हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफी बेहतर होंगे। तो जैसा कि आपने पीछे वाले टॉपिक्स में लीनियर इक्वेशन का फुल डिटेल सॉल्यूशन मिला है, और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक नए टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एक हिसाब से ये कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल के बड़े भाई साहब हैं। पॉलिनोमियल जो चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ा है, उसी के बारे में, उसी के बेस पर इस पे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को सीख करके इसको और डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे जो पूर्वज लोग थे, है ना, श्रीधराचार्य जो थे, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना योगदान दिया है, ऐसा कहना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में श्रीधराचार्य ने बहुत सारे तरीके खोज करके हमें दिए, जिससे कि आज हम इस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c and are real numbers, a not equal to 0 condition applied। नॉर्मल क्या कहता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो होगा ax square plus bx plus c। अगर इतना कर देते तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता। इसमें केवल इक्वल टू हम 0 लगा देंगे, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी बाबू आपका जो x है, x का यहाँ दो वैल्यू हो जाएगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। इसी को हम लोग बोलेंगे रूट्स। क्या बोलेंगे? फ्रूट्स नहीं, रूट्स। फ्रूट्स, मैंगो का सीजन चल रहा है सर, नहीं, रूट्स बोलते हैं इसे। x का जो भी वैल्यू निकलेगा, इसमें भी चूंकि इसका पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? 2 है, तो इसका भी जो है आपका निकल के आएगा कितना? 0, 2 0 या 2 रूट्स निकल के आएंगे। नॉर्मल इसमें क्या है कि आपको एक बात याद रखना है कि a, b और c, a, b, c जो है ये कैसे नंबर है? रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स है बाबू? रियल नंबर्स है। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b 0 हो जाए चल जाएगा, c 0 हो जाए चल जाएगा, लेकिन a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को बच्चों? तो और इसमें हमने कुछ बेहतरीन तरीके को निकाला है। क्या कहता है? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 इफ अल्फा इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब है कि इसमें जो है अल्फा रूट को जो है हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? अल्फा से, देन वी से, जैसा हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहता है x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मान लीजिए कि x बराबर a, x की वैल्यू अगर ये इसमें सेटिस्फाई करता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कहलाएगा x का वैल्यू। x बराबर अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। ये भी आपका हो गया। नोट्स में कुछ बातें दी गई हैं। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसा कि मैंने अभी यहां पर बताया आपको कि अगर ये 0 नहीं रहता, ये 0 को मान ली खत्म कर देते हम लोग, 0 को क्या कर देते बाबू? खत्म कर देते। अगर 0 ये नहीं रहता तो ये हमारा कहला जाता 0 पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाता? पॉलिनोमियल्स। और ये दोनों हमारा जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, इसमें केवल 0 लगा दी तो यही जो है आपका कहलाएगा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू। इसके बाद क्या है कि इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां ऑलवेज a नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रहे। इसके अलावा कोई भी फॉर्म जो है आपका ये डिग्री 2 होना चाहिए, यहां पर 1 होनी चाहिए। इस तरह का फॉर्म अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कहलाएगा नॉर्मल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जैसा कि बताया गया कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू बीटा, जो भी है हो सकता है। 2 डिफरेंट वैल्यू x के हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में इक्वल भी हो सकता है। इसको जनरली इसमें अल्फा से डिनोट कर रहा है। अब इसको जो है इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। कितने मेथड से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? पहला मेथड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टर मेथड, जो कि आप पॉलिनोमियल में भी सीख चुके हैं, फैक्टर मेथड। दूसरा है
फॉर्मूला, फार्मूला नहीं सर, नहीं, फॉर्मूला मेथड है ना। फॉर्मूला मेथड क्या है वो भी मैं समझाऊंगा आप लोग को। और ये फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड में जो आप पॉलिनोमियल में जिस तरह से यूज करते थे वही यहां भी किया जाएगा। वहां सिर्फ इक्वेशन x के साथ रखा जाता था, यहां x की वैल्यू निकालनी होगी। इसके बाद आगे बढ़ने के सिलसिले में थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन x की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस दोनों है, यानी एक वैल्यू प्लस के लिए हो जाएगी और एक वैल्यू माइनस के लिए हो जाएगी। इसको और शॉर्टकट भी किया जा सकता है। इसमें आगे जैसे ही आप पढ़ेंगे तो एक नया वर्ड आएगा डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी बराबर भी फॉर्मूला हो जाता है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स की वैल्यू तभी रियल होगी जब डी का वैल्यू इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए किससे? 0 से बड़ा होना चाहिए। डी की वैल्यू तभी रियल वैल्यू कहलाएगी जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के क्या है? इक्वल हो। तो जो एक्स का वैल्यू है हमारा, जो एक्स का वैल्यू है वो हो जाएगा रियल नंबर, नहीं तो इमेजिनरी के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, ये। इसके बाद अगर आप डी के वैल्यू अगर समझ गए निकालने के लिए तो यहां से आप जैसा कि ये देख रहे हैं तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो दो फॉर्मूला हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा डी की वैल्यू निकाल कर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर सकते हैं आप। जब मैं इस पर आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा तब बेहतरीन तरीकों से आप लोग को समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। तो पीछे कुछ और बातें मैंने छोड़ दिया, उसको देखते हैं क्या कहता है। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग इट्स रूट्स। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करके रूट्स निकालना। अभी जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, द एक्सप्रेशन उसको डिनोट करते हैं किससे? डी से। और डी की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। अब एंड इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एनी रियल वेन बी स्क्वायर माइनस 4c। अभी मैंने आपको बताया कि अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो x का जो भी हमारा वैल्यू होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? रियल नंबर होगा। याद रखिएगा कैसा होगा बाबू? रियल नंबर होगा। टेकिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी। अब द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 आर गिवन बाई, तो यहां से आपको ये एक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा और एक बीटा का वैल्यू हो जाएगा डी के वैल्यू के बाद। ये आपका फॉर्मूला मेथड है। दो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं, एक फॉर्मूला से बताऊंगा और दूसरा फैक्टर मेथड से बताऊंगा। जहां आपको क्वेश्चन फैक्टर मेथड से राइज करेगा मैं आपको फैक्टर मेथड से सिखाऊंगा, और जहां आपको क्वेश्चन बाबू फॉर्मूला से कहेगा वहां मैं आपको फॉर्मूला से सिखाऊंगा। तो आइए कुछ प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल सबसे पहले कहा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित जो भी इक्वेशंस दिए गए उसमें पहचानिए कि कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नॉर्मल कंडीशन ये है कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद a b c जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद a जो है ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो आइए चेक करते हैं। नॉर्मल क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। ये सब रियल नंबर है, इसका पावर सेफ है। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं, आपको सेफ है। दूसरा का आइए, दूसरा क्या कहता है? 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये फॉर्मेट हो गया 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये होगी a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू, ये होगी c की वैल्यू। डिग्री देख लिया जाए तो दोनों का डिग्री सेफ है, यानी फिर हो जाएगा यस, और दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा कितना है बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4/1/4। दैट मीन्स कि x यहां पर 1 और x स्क्वायर का यहां हम एलसीएम ले लिए, ये हो गया x पर पावर 4 प्लस 1, 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया? 17/4। अब ये x पर पावर उधर चला जाएगा, यानी x पर पावर 4, ये प्लस इधर आके माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर डिग्री ऑफ जो वेरिएबल है वो कितना हो गया है? 4। तो दिस नो, इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बिकॉज क्योंकि वेरिएबल डिग्री इक्वल टू कितना 4 आंसर है ना, क्योंकि इसका जो वेरिएबल डिग्री है वो कितना है 4, इसलिए इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ आगे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें भी वही सेम पैटर्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो x के लिए तो नॉर्मल पहला वाला अगर देखा जाए तो 2x² प्लस 5/2x माइनस √3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये 2 और यहां कितना हो गया 1, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या चीज, यस सेफ है। इसके बाद इसमें भी हो गया आपका नॉर्मल क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि 1/3x² प्लस 1/5x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां डिग्री ऑफ 2 हो गया, यहां कितना हो गया 1, तो ये भी आपका सेफ है, तो ये भी आपका हो जाएगा यस। इसके बाद हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा 3 नंबर को। तीसरा नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 6y x इक्वल टू 3। दैट मीन्स यहां कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, x और 1 का एलसीएम कितना हो गया बाबू, x यहां हो गया x² माइनस कितना हो गया 6 इक्वल टू हो गया 3। अब इसके बाद ये इधर मल्टीपल हो जाएगा बाबू x², ये मल्टीपल हो गया -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी ये भी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, आंसर हो गया यस। 3 के बाद नंबर 4 में आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है बाबू x² माइनस 1/x² इक्वल टू कितना हो गया 5। दैट मीन्स यहां कुछ नहीं तो 1, x² का एलसीएम लेंगे, यहां हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 5। दैट मीन्स की हो गया x पे पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 5x²। दैट मीन्स की x पे पावर 4 माइनस 5x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर जो वेरिएबल है उसका ऑफ डिग्री कितना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या चाहिए, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक equation because variable degree 4 है ना, या वेरिएबल का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा एक पैटर्न है, उसको भी फिर से समझना पड़ेगा, इसमें इसको भी चेक करने होंगे। उसके लिए सॉल्यूशन हो क्या है, क्वेश्चन कहता है 2x + 3 हो गया, उसके बाद कहता है 3x + 2 हो गया, 6x -1 और x -2। नॉर्मल क्या हो जाएगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6x² हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4x हो गया, 3 3 जा कितना हो गया 9x, 3 2 जा कितना हो गया 6। अब यहां हो गया 6 बाहर ही रह जाएगा, x को x², इसको -2x -x + 2। दैट मीन्स यहां हो गया 6x², 9 और 4 कितना हो गया 13x + 6 इक्वल टू, अब ये देखिए यहां मल्टी 6x² हो गया, और ये हो जाएगा -3x तो -18x हो गया और +2। अब देखा क्या जाएगा कि अगर ये प्लस में ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका भी क्या चाहिए, नो, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो कितना हो गया 1 हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं आप दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल डिग्री इज 1, क्योंकि वेरिएबल का जो डिग्री है वो कितना है 1 है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। फिर आगे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच x = 1, जहां जिसमें जो कि x की वैल्यू कितनी है 1 है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx + 3 = 0। आल्सो फाइंड द अदर रूट, और दूसरा रूट भी निकालना है, बहुत अच्छी बात है, ये तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल गया। चलिए आइए नॉर्मल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है पहले बच्चों कि अगर आपको ये इसका क्या है रूट्स है, तो जाहिर सी बात है कि इसको जब हम इसको अभी हम px बराबर लिख लेते हैं x² + kx + 3। दैट मीन्स क्या हो गया, इसमें 1 रखने पर इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये इसका रूट्स है। अब x² हो गया प्लस kx हो गया प्लस 3 = 0। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस 3 = 0। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस k प्लस 3 = 0। दैट मीन्स 3 और 1 4, यानी k = कितना हो गया -4। ये हो गया आपका k की वैल्यू। अब हो गया
यहां पर एक्स स्क्वायर के की जगह पर -4x + 3 = 0। इसको इसे मल्टीपल किया, मल्टीपल करके हो गया 3x स्क्वायर। ऐसा मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके 3 आ जाए और प्लस माइनस करके 4। तो यहां पर हो गया x स्क्वायर -3x - x + 3 = 0। दैट मीन्स x कॉमन कर लिए तो हो गया x - 3 -1 कॉमन कर लिए तो हो गया x - 3 = 0। दैट मीन्स कि x - 1 और x - 3 = हो गया 0। दैट मीन्स कि x - 1 = 0, x - 3 = 0। दैट मीन्स x = बाबू हो गया हमारा 3, यहां भी हो गया x = 1। तो एक तो 1 तो हमारा दिया हुआ था, तो अदर रूट्स क्या हो जाएगा, अदर रूट्स = 3। आपका हो गया आंसर। पहला आंसर k का -4 हो गया और दूसरा आंसर रूट्स कितना हो गया, 3 हो गया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप जिसको इस मेथड से बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है, चलिए एक बेहतरीन सवाल। सो दैट x = यहां पर क्वेश्चन में माइनस छूट गया है। -bc/ad इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ad² ax + b/b + 2c/d x + bc² = 0। बहुत अच्छा, बेहतरीन सवाल। क्या कहता है कि ये x की एक वैल्यू है, इज अ सॉल्यूशन। ये दिखाना है, सो दैट दिखाना है कि x का ये जो वैल्यू है इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखने का तरीका क्या है कि अगर इसमें हम x की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तरह से इसको भी कह सकते हैं हम लोग ad² axy b + 2c/d x + bc² = 0। यानी LHS से हम चलेंगे x की वैल्यू पुट करके और RHS हमारा आना चाहिए। नॉर्मल क्या है, a है, d² है बाबू। a हो गया, x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -bc/db + 2c/d। इसके बाद x की वैल्यू फिर से हमारी कितनी होगी, इंटू -bc/ad + bc², है ना। अब यहां पर क्या हो गया छोटू, ad²। अब यहां देखिए a से a मर गया, b से b मर गया, तो बचा कितना, -c/d + 2c/d इंटू -bc/ad + bc²। अब कहने का मतलब हो गया ad² है, यहां d का एलसीएम d हो गया, -c + 2c, तो ये cc - bc/ad + bc²। अब क्या देख रहे हैं, a से a मर रहा है और d से एक d भी मर गया, तो मार दीजिए। जो मर रहा है उसको छोड़ना क्या है, मर गया जो मर गया, समझिए। और एक d से यहां कट गया, 2d था तो 2d वहां कट गया। अब यहां कितना हो गया, 2c में से c चला जाएगा तो कितना बचेगा, c, है ना। और यहां हो गया इंटू -bc + bc²। अब ये मल्टीपल हो गया, -bc² + bc²। दैट मीन्स ये कैंसिल, रिजल्ट हमारा कितना, 0 RHS। इजी क्वेश्चन था, इसमें दिखाना था, नॉर्मल सा पॉइंट था, समझ में तो आ ही रहा होगा। कुछ नहीं किया, एक बार चलिए फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं ताकि नॉर्मल। यहां पर हमने x की वैल्यू कितनी पुट की है, x की वैल्यू दी है -bc/ad ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू हमने यहां भी रखा है और इसके बाद अब क्या किया, a से a मर रहा था, b से b मर गया, ठीक है। अब c और d बचा, माइनस में cd बचा, 2c/d बचा, -bc/ad बचा + bc। अब हम क्या देख रहे थे कि एक, चूंकि ये इंटू का फॉर्म था, a से a कट गया, एक d यहां था, एक d यहां, d × d² ये भी कट गया। अब बचा कितना, -c + 2c। तो -c + 2c का रिजल्ट कितना होता है, c, और यहां कितना बचा हुआ था, -bc, तो -bc। तो c × c क्या होगा, c² - bc + bc, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। चलिए आ गया, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू यहां से निकालनी है। नॉर्मल क्या कहता है, 2x - 3 और 3x + 1 = 0। डायरेक्ट कहने का मतलब इसको 0 से कंपेयर कर दे, ये इससे 0 से कंपेयर हो जाएगा, ये इसका 0 से कंपेयर होगा। तो जैसे ही ये उधर गुना जाके भागा तो कितना बचेगा, 3x + 1 = 0। अब इसकी बारी है, ये उधर चला जाए तो 2x - 3 = 0। आप चाहे तो इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, प्लस उधर जाके -3x हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1/3। ये आगे x की वैल्यू है। दूसरी क्या है, 2x = माइनस उधर जाके प्लस, यानी x बराबर हो गई 3/2। ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ये हो गया आंसर। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, x² + 6x + 5 = 0।
अब इसको इससे मल्टी किया, फैक्टर मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, फैक्टर मेथड आपको पढ़ा ही होगा पीछे वाले वीडियोज में। तो इसको मल्टीपल करके 5x स्क्वायर आ गया। अब 5x स्क्वायर को ऐसा गुना करना है कि गुना करके तो 5x स्क्वायर आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके हमारा 6x आना चाहिए। बहुत ही टफ है, कुछ टफ नहीं है। 5 1 जा 5, 5 + 1 6 हो जाएगा। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन, तो x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि हो गया x प्लस 1 और यहां हो गया x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। उसके बाद अब हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो गया कितना -5 और एक यहां हो गया x बराबर -1। ये आपका दो रिजल्ट आ गया x का। समझ में आ रहा है बच्चों? फैक्टर मेथड काफी आसान है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। खींचू खींचू, नेक्स्ट हमारा कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77। अच्छा, ये 18 प्लस में इधर आके माइनस में और माइनस इधर आके प्लस, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, सबसे पहले आप उसको जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में उसको लाएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे वो उधर था तो हम x स्क्वायर इधर, भाई तो तुम लोग उधर क्या कर रहे हो, बुलाओ चलो इधर, ये प्लस इधर आके माइनस से माइनस इधर आके प्लस। अब इसको इससे मल्टीपल किया तो हो गया 77x स्क्वायर। अब ऐसा मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके जो है 77 आ जाए और प्लस माइनस करके 18 आ जाए। तो 77 लाने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, 11 7 जा 77 और 11 और 7 18 भी होता है। बहुत सुंदर। तो कहने का मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि इसमें x कॉमन हो गया, बच गया x माइनस 11, इसमें माइनस 7 कॉमन हो गया, x माइनस 11 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 7 x माइनस 11 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 11। आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये फैक्टर मेथड काफी आसान था, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्या कहता है पॉइंट बाबू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, मैं सिखा देता हूं आज फॉर्मूला का इस्तेमाल करना भी कैसे करना है। नॉर्मल जो सबसे पहले इक्वेशन कितना है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है किसका वैल्यू हो गया a का, ये जो है बाबू किसका वैल्यू हो गया b का, और ये जो है किसका वैल्यू हो गया c का। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए, जैसा कि आपको हमने यहां पे बताया था, देखिएगा आसान बनाने के आप तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ सकते हैं, और आसान बनाना है तो सबसे पहले d का वैल्यू निकाल लीजिए। d का वैल्यू निकाल लीजिएगा, d का वैल्यू निकाल लेंगे किससे, b स्क्वायर माइनस 4ac से, और फिर x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। आप कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा हमारा। तो नॉर्मल अब यहां पर क्या है कि x बराबर, अब सबसे पहले d निकाल लीजिए। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या निकालना, d। तो d निकालने जाएंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी, √2, और c की वैल्यू कितनी होगी, 5√2। दैट मीन 7 7 जा 49 माइनस 2 2 जा, ये √2 गुना √2 2, 5 2 जा 10 और 4 40, यानी कि d की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 9 हो गई। यानी x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/, कितना हो जाएगा 2a। दैट मीन्स कि x इक्वल टू, अब b का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, -7 प्लस था, चूंकि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √d की वैल्यू हो गई 9/2 इंटू a की वैल्यू हो गई √2। दैट मीन्स कि x बराबर 1 हो जाएगा -7, ये टूट के हो जाएगा आपका 9 प्लस 3 कितना हो गया 2√2, और 1 हो जाएगा -7 माइनस 3/2√2। दैट मीन्स ये आपका अब -4/2√2 कॉमा ये हो जाएगा -10/2√2। दैट मीन्स ये कट गया 2 बार में, ये भी कट गया आपका 5 बार में, यानी -2/√2 और यहाँ होगा -5/√2। अब ये √2 से √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है इसमें, चूंकि इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर। तो अब आप यहाँ पर √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√2/2 हो जाएगा, कॉमा आपका
5√2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। किसी प्रकार का दिक्कत बाबू, समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, उसमें आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। कितना है 4√3x² 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब इसको देखिए कैसे डील करेंगे। जो सबसे पहले ये जो वैल्यू हो गई किसकी हो गई, a की, ये जो वैल्यू हो गई b की, ये जो वैल्यू हो गई पूरी साइन, मैं बार बार समझा रहा हूं, साइन भी जाएगा। अब यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है बाबू। b की वैल्यू हो गई 5² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हो गई 4√3, c की जो वैल्यू हो गई माइनस 2√3। दैट मीन्स 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 8 4 4 जा 16 16 2 जा 32 और 32 और 3 ये 32 और 3 कितना हो जाएगा 96। दैट मीन्स 1 2 1 ये हो गई डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई बाबू, डी की। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर जो हो जाएगा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। तो b की वैल्यू कितनी होगी -5 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी हो गई √1 2 1 बटे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 4√3। इसके बाद अब हो गया -5 प्लस, अब ये 121 टूट के बन जाएगा 11 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8√3। नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा x की वैल्यू 1, दूसरी x की वैल्यू, अगला x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 माइनस 11 4 2 जा 8√3। दैट मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ कितना हो गया बाबू आपका 6/8√3। यहाँ x की वैल्यू कितना होगा -16/8√3। अब यहाँ कड़ी आ रहा है तो काट लीजिए, आपका हो गया कितना 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, यानी x बराबर हो गया 3/4√3 और यहाँ भी हो जाएगा 2 बार में, यानी x की वैल्यू हो गई -2/√3। इसके बाद रेशनलाइज आप खुद से कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं आप ही कर दीजिए ना सर प्लीज। 3/4√3 है इंटू 4√3/4√3 हो जाएगा, कॉमा x बराबर -2/√3 इंटू √3/√3। अब कर लो बाबू, इतना भी क्या असका दिखाना, यहां तक के समझ में आना। तो ये जो था दो वीडियो जो था आपको जो है जनरली आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड पे जो था आपका फैक्टर मेथड था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था। अभी फिलहाल का अभी मैं इतना ही दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बेहतरीन क्वेश्चंस जो है एक बहुत बड़ा गत्था, एक बहुत बड़ा वीडियो जो है बेहतरीन क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चंस पर मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन जो अप्लाई करके बनाने के लिए सिखाऊंगा। तब तक अभी आप तक बेसिक में आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक्स में मिल जाएंगे, उसको बनाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।